चलिए हम लोग निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इसी का एक नाम और है, क्या पता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी बोलते हैं, समझे क्या? और इसी का एक नाम और पता क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो दिक्कत क्या? लिखिए कहानी में क्या, ये तीनों जो है एक ही चीज़ का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलिए, या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, या एनर्जी लेवल डायग्राम बोलिए, तीनों क्या है? एक ही चीज़ का नाम, याद रखिएगा। समझे क्या? यही है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेवल डायग्राम, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। देखिए निकालते कैसे, ये देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे, वो सीखना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका सीखने का है। कि सबसे पहले देखिए क्या है, आप जानिए, ये शॉर्टकट मेथड है। ये आया कहाँ से अभी तो हम लोग नहीं जानना है, लेकिन जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बहुत विस्तार से जानेंगे ये कैसे आया। बस जानना है इसको भी तत्काल। 1 2 3 4 5 6 और 7, समझे क्या? तो सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक लिख दिए। अब ये कहिएगा सर 7 तक ही क्यों लिखेंगे? हम लोग क्लियर कह सकते हैं इसके लिए कि अभी तक जितना एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है अप्रोक्सीमेट्स 118, वो सभी क्या है 7 तक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। इसलिए हम लोग 7 तक लिखते हैं। यदि मान लीजिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एटम एलिमेंट का डिस्कवर होगा इन फ्यूचर भविष्य में, तो 8 9 10 11 12 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन पहले लिखे 1 से लेकर 7 तक लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को छोड़िए, 3 के सीधा लिखिए। फिर अब 2 को छोड़ना है, 3 से सीधा लिखना, 2 से। मैंने यहाँ स्टार्ट किया था 1 से, अब स्टार्ट किया हम लोग 2 से। 2 3 4 5 6, फिर हम लोग 2 को छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे 4 से। यहाँ 2 स्टार्ट 2 से किए, यहाँ कितना होगा 300, 3 4 5, और यहाँ स्टार्ट करेंगे किससे? 4 से। देखिए 2 को छोड़ रहे हैं ना, ये ख्याल रखना है। अब देखिए क्या करेंगे कि सब पहला जो आप देख रहे हैं कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम बोलते हैं, उसको क्या देंगे? सब में पहला में एस देंगे हम लोग, नहीं समझे? दूसरा में क्या देंगे हम लोग? पी और पी देंगे हम लोग, तो दिक्कत क्या? तीसरा में क्या देंगे? डी देंगे, और चौथा में क्या देंगे? एफ देंगे, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से इस तरह से काटिए। एरो देखिए कहाँ, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर एरो देना है। ये भी ऐसे कट जाएगा, ये भी ऐसे कट जाएगा, ये भी ऐसे कट जाएगा, और ये भी क्या है ऐसे ही कटेगा, और ये भी क्या है ऐसे ही कटेगा, नहीं समझे? और ये भी क्या है ऐसे ही कटेगा। काट दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं मिलाएंगे। यदि आपने इस प्रकार से मिला दिया फिर गलती हो गया। ऐसे हम लोग क्या है नहीं मिला सकते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, देखिए कैसे मिलाते हैं। इसको बीच से ले जाना है, ऐसे मिलाना, देख रहे हैं ना? और इसमें जो एरो देंगे लेफ्ट से राइट की ओर देंगे, फिर इसको ले जाना है बीच से, इसको पीछे से मिलाना। देख रहे कैसे मिला रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा किसको, सांप को चलते हुए, नहीं देखे? बस उसी आकार देखिए मिला रहे हैं ना। देखिए यदि देखिएगा सांप को आपने जो चलते देखा होगा, देखिए सब उसी प्रकार से मिला रहे, देखिए आप नहीं मिला, इस प्रकार से मिल गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, आप बच्चा में पढ़े भी होंगे, ये सब चीज़ क्लास 9 10 का है, बस एक वो भी दे रहे हैं। और बच्चा में पढ़े भी होंगे कि एस में
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करता है कितना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करता है कितना, 2 करता है। पी में कितना करता है, 6 करता है। डी में कितना करता है, 10। और एफ में कितना करता है, 14 करता है। ठीक इसी प्रकार 4 भविष्य में जो आने वाला है एलिमेंट का डिस्कवर होगा वो जी और एच तक जाएगा। इसमें हो जाएगा 18, इसमें हो जाएगा 22। लेकिन अभी तक एफ का ही काम चल रहा है, क्योंकि जितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है सब क्या है, एफ तक अभी क्या है, क्लियर हो रहा है। मीन्स यदि कहेगा आपसे एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा, वो संभव नहीं है। कहीं भी एस आ जाए, 1s आ जाए या 2s हो जाए 2 ही या 4s आ जाए, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। या डी में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, चाहे 3d हो या 4d हो या 5d हो, कोई भी यदि डी लेते हैं उसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। एफ है, कोई भी एफ लीजिए, जहाँ भी एफ आ गया उसके ऊपर कभी भी 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रख सकते, कम रखाएगा ज़्यादा नहीं रखाएगा। जैसे डी में क्या है, 10 मैक्सिमम रख सकते हैं, मिनिमम क्या है 1 भी कर सकते हैं आप। वो तो रिक्वायरमेंट, हाँ ज़रूरत पड़े तो 1 करना है और ज़रूरत पड़े तो 2 करना है। ठीक उसी प्रकार एस में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं ना, मिनिमम क्या आप 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं समझे, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। कोई दिक्कत इसमें क्या, थाली खींच को पोस्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते कैसे हम लोग हैं, तो सीखिए एक बार आप। पहले हम लोग हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक जाएंगे, मीन्स 10 तक जाएंगे। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ये होता है। हम लोग सिर्फ पहले ये नियोन तक 10 तक ही निकालेंगे, देखेंगे, बस सीखने का कोशिश कर रहे हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, समझे क्या। देखिए क्या होता है, आप जानते भी हैं इसका एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। और हम लोग अभी तक जानते आ रहे हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है मोस्टली का 2 गुना उतना ही क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। नहीं पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। तो सवाल है कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 1 है। कैसे समझेंगे 1 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, नहीं समझे। और हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम लोग क्लियर समझेंगे हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक इसी प्रकार नियोन यदि बात करते हैं, नियोन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 10 है। कैसे समझेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है। तो देखिए आपने देखिए कॉपी देखिए सबका साथ, देखिए स्टार्ट मारे थे 1s से, जैसे जैसे वो डायग्राम हम लोग खींचे थे वैसे से घूरना आपको है। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा किससे, 1s से। सबसे ऊपर देखिए 1s ही लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात 1s है। यहाँ पे देखिए 1 जो इंडिकेट करता है, दिखाता है सेल को, और s दिखाता है सब सेल को। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंडिकेट करेंगे किसके ऊपर, s के ऊपर। 1 ही क्यों दिए हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है, इसलिए s पे क्या दिए, 1 दिए हम लोग। ठीक इसी प्रकार हीलियम लेते हैं, हीलियम भी स्टार्ट करेंगे 1s से ही। किसी भी एलिमेंट को स्टार्ट करना है हमेशा 1s से, नहीं समझे। और 1 हीलियम में देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या देंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब सवाल आता है किसका, लिथियम का, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 3 है, नहीं समझे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 3 है। तो सिंपल सी बात देखिए 1s देंगे, स्टार्ट करेंगे 1s से। लेकिन आपको बता चुके हैं क्या, s पे आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हम लोग।
तो s पे 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1s के ऊपर एक बढ़ा नहीं देंगे हम लोग। 1s के बाद देखिए डायग्राम में कहाँ गया है? 2s के पास, 2s के पास गया। देखिए तो क्या है? 2s लिखाएगा। और s में आप जानते हैं मैक्सिमम 2 रख सकते हैं ना, मिनिमम क्या है? 0 कर सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ रिक्वायरमेंट कितना? 1 का है, क्योंकि आपने 2 रख चुका है। अब बचा हुआ 1 का क्या है? 1 रखा गया, कोई दिक्कत क्या? अब आता है देखिए बेरिलियम का। बेरिलियम में आप जानते हैं कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। स्टार्ट तो 1s से करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 रख दिए। अब फिर आएंगे कहाँ? 2s के पास, इसके पास भी 2 कर देंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अब देखिए आइए किसके ऊपर? बोरोन के ऊपर। इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? बोरान 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो 1s लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2s लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4 ही इलेक्ट्रॉन रखा है ना, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को और रखना है। तो ऐसा नहीं है कि s में ही 3 कर देंगे, तो गलती हो जाएगा। 2s के बाद देखिए डायग्राम में 2p दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2p। लेकिन आपको रखना है कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 4 तो पहले एडजस्ट हो चुका है, 1 ही रखना है, तो हम लोग 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए कार्बन का है, क्या है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। अब जाएंगे 2p, 4 इलेक्ट्रॉन रखा गया तो 2 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 4 3 7। 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा। तो ठीक है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखिए एक बार सिंपल सी बात है। तो हाइड्रोजन का देखिए क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखिए आप जान गए हैं तो इलेक्ट्रॉन होता है 2 प्रकार का, पता है ना? नहीं जानते देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस VE मीन्स क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानते भी आप। और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, CE मीन्स क्या होता है? कोर, CORE, कोर इलेक्ट्रॉन होता है। और आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते भी हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेता है, कोर इलेक्ट्रॉन तो लेता नहीं है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन आपने बच्चा में पढ़ा होगा क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट सेल में प्रेजेंट रहता है। तो क्या बोलेंगे? दोज इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन हाईएस्ट सेल। नहीं समझे? हाईएस्ट सेल मीन्स क्या? जो हाईएस्ट सेल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें हाईएस्ट जैसे नियॉन में हो गया, जैसे नियॉन में 2 हो गया वैसे नहीं हो गया। आगे देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस के अलावा EXCEPT, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, नोन एज क्या? कोर इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत क्या? और देखिए 2 जब इलेक्ट्रॉन हो गया तो रिएक्शन में कौन भाग लेगा? क्योंकि हम लोग को अब जाना धीरे धीरे रिएक्शन की ओर। रिएक्शन में ये लेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेगा? निश्चित तौर पे रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेता है। नहीं समझे? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नोट में एक पॉइंट दे सकते हैं क्या? नोट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हमेशा और हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। अब कोर इलेक्ट्रॉन करेगा कि नहीं करेगा? जनरली हम लोग पढ़ते हैं 99% संभावना है कि कोर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है।
लेकिन जहाँ जहाँ लेता है वो आगे हम लोग देखेंगे भी, नहीं समझे। चूँकि आप जानते भी है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अपवाद तो रहेगा ही, और क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में कैसे भाग लेता है या नहीं लेता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमको जानना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेता है। तो दिक्कत, अब देखिए कैसे निकालते, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही सिंपल है। देखिए एक तरफ लिखते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिखते हैं क्या, कोर इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे। तो हम लोग क्लियर बोलेंगे कि हाइड्रोजन में हाईएस्ट सेल कितना है, आपको बता चुके हैं। देखिए क्या, जैसे 1s1 लिखा हुआ है तो ये कहलाता है क्या, सेल, आप जानते भी हैं, और ये कहलाता है सब सेल, और ये कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, नहीं समझे। ये कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ये जो 1 आप देख रहे हैं यही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो 1 हाइड्रोजन देखिए हाईएस्ट सेल कितना 1 है, तो 1 के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। हाईएस्ट चूंकि 1 है तो 1 के छोड़ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसको 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या, हीलियम में एक बार आ पाइए, अच्छा हीलियम निकाले ना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए लिथियम के पास, लिथियम में हाईएस्ट सेल कितना है, 2, 2 पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो एक हो गया वैलेंस, कोर कितना हो जाएगा, 2 कोर हो जाएगा ना, इस वैलेंस को छोड़ के। अब देखिए क्या सिंपल सी बात है, यहाँ भी हाईएस्ट 2 है, 2 को छोड़ दीजिएगा, 2 पे 2 है, 2 वैलेंस, और ये क्या आ जाए, 2 हो जाएगा, कोर 2, नहीं समझे। तो फिर जैसे हीलियम है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 है, हाँ तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ कैसे जीरो? देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोले, हाईएस्ट सेल में हाईएस्ट कितना है, 2 है ना, और 2 में कितना है, 1 है, यही एक क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसका कोर इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। अच्छा ये नहीं समझे, समझ गया सर। इसमें बस वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट सेल 2 है, 2 में कितना, 2 है, तो 2 दे दिए, अब बाकी कितना, 2 बच गया, 2 कोर हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट कितना है, सेल 2 है, 2 यहाँ भी है, डेल से यहाँ भी है, तो 2 सेल 2 जगह है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 2 1 3, तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये दोनों को छोड़ दीजिएगा, 2 ही बचेगा ना। फिर इसी प्रकार 2 2 है, दोनों जोड़ देंगे, 4 को, फिर देखिए वही 3 2 5 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 हो जाएगा, बाकी कितना 2, 5 2 7 हो जाएगा, बाकी कितना 2, 6 2 8 हो जाएगा, बाकी कितना 2। इस प्रकार हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले और कोर इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। तो आप कोशिश कीजिए क्या कि सोडियम के बाद ये जो नियोन लिए हैं 10, आप 11 से लेकर 20 तक खुद ट्राई कीजिए कैसे निकालेगा। क्या 11 से पहले आप 22 तक निकालिए, 20 तक निकालिए, फिर हम लोग क्या करें 21 से लेकर 30 तक निकालेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत क्या, बस लिखिए, पोज का बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए।